प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रकृति अपने गर्भ में अनगिनत रहस्य छिपाए हुए है। उसके विशाल आंचल में ऐसे ऐसे पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां विद्यमान हैं जो अपने औषधीय गुणों के कारण संजीवनी के समान हैं। इन्हीं में से एक अत्यंत साधारण सा दिखने वाला, भूमि पर फैलकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला पौधा है, जिसे हम दूधी के नाम से जानते हैं। इसका नाम सुनते ही मन में इसके दूध जैसे सफेद रस का चित्र उभर आता है। यह छोटा सा पौधा अपने भीतर स्वास्थ्य का एक विशाल सागर समेटे हुए है। भारत के गांवों, खेतों और मैदानी इलाकों में यह सरलता से देखने को मिल जाता है, परंतु बहुत कम लोग इसके चमत्कारी गुणों से परिचित हैं। आमजन इसे एक सामान्य खरपतवार समझने की भूल कर बैठते हैं, जबकि आयुर्वेद के ज्ञाता और प्राचीन ऋषि मुनि इसके महत्व को सदियों से जानते और प्रयोग करते आए हैं। इस वीडियो में हम दूधी पौधे के हर पहलू की गहन यात्रा करेंगे। हम इसकी उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के सागर में गोता लगाएंगे, उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो इसे एक साधारण पौधे से कहीं अधिक विशेष बनाते हैं। हम आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों के पन्ने पलटेंगे और यह जानेंगे कि हमारे पूर्वजों ने इसके किन किन गुणों को पहचाना और किस प्रकार विभिन्न रोगों के उपचार हेतु इसका उपयोग किया। अंत में हम इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि यह पौधा पुरुषत्व से संबंधित कुछ विशेष समस्याओं के समाधान में वास्तव में एक निर्णायक भूमिका निभाता है या नहीं। आइए इस ज्ञान की यात्रा का शुभारंभ करते हैं और प्रकृति के इस अनमोल उपहार दूधी को गहराई से समझते हैं। दूधी पौधे का परिचय और विभिन्न नाम। दूधी, जिसका वानस्पतिक नाम यूफोर्बिया हिर्टा है, यूफोर्बिएसी कुल का एक पौधा है। यह पौधा सामान्यतः एक वर्षीय होता है और गर्म तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुतायत में उगता है। इसकी ऊंचाई अधिकतम 1 से 1.5 फुट तक होती है और इसका तना रोएंदार एवं लालिमा लिए हुए होता है। इसकी पत्तियां आमने सामने अंडाकार और किनारों पर हल्की कटी हुई होती हैं। पौधे के किसी भी हिस्से को तोड़ने पर दूध जैसा सफेद चिपचिपा द्रव निकलता है और इसी गुण के कारण इसका नाम दूधी पड़ा है। इसके पुष्प छोटे छोटे गुच्छों में लगते हैं जो हरे पीले रंग के होते हैं। भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति और भाषाओं की भांति ही इस पौधे को भी विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। संस्कृत में इसे दुग्धिका, नागार्जुनी और क्षीरिणी कहा गया है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में यह बड़ी दूधी, दुधिया घास या लाल दूधी के नाम से प्रसिद्ध है। मराठी में इसे मोठी दूधी या नायटी कहते हैं, तो गुजराती में दुधेली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस पौधे को आपके यहां जिस नाम से जानते हैं उसे टिप्पणी खंड में अवश्य बताएं। उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक एवं दैवीय कथाएं। प्रत्येक प्राचीन वस्तु, विशेषकर जिनका संबंध जीवन और स्वास्थ्य से हो, उनके साथ कुछ पौराणिक कथाएं अवश्य जुड़ी होती हैं। दूधी पौधे के विषय में भी ऐसी ही कई रोचक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं जो इसके महत्व को और भी बढ़ा देती हैं। नागार्जुन और संजीवनी की खोज। एक और कथा प्रसिद्ध रसायन शास्त्री और आयुर्वेद के महान आचार्य नागार्जुन से जुड़ी है। कहा जाता है कि आचार्य नागार्जुन अमृता प्रदान करने वाली संजीवनी बूटी की खोज में हिमालय की कंदराओं में वर्षों तक भटकते रहे। अपनी खोज के दौरान उन्होंने हजारों जड़ी बूटियों का अध्ययन और परीक्षण किया। इसी क्रम में उन्हें एक ऐसा पौधा मिला जिसे तोड़ने पर दूध निकलता था और जिसके सेवन से शरीर में अद्भुत ऊर्जा का संचार होता था। उन्होंने पाया कि यह पौधा सर्प विष से लेकर अनेक असाध्य रोगों को ठीक करने की क्षमता रखता है। उन्होंने इसे नागार्जुनी नाम दिया, जो आज भी दूधी का एक संस्कृत नाम है। यह कथा दूधी को सीधे तौर पर आयुर्वेद के एक महान आचार्य की खोज के रूप में स्थापित करती है और इसके औषधीय महत्व को प्रमाणित करती है। धन्वंतरि जी का वरदान। दोस्तों, स्वास्थ्य के देवता और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए तो उनके हाथों में अमृत कलश के साथ साथ आयुर्वेद का ज्ञान भी था। उन्होंने मानवता के कल्याण हेतु यह ज्ञान अपने शिष्यों को दिया। एक लोक कथा के अनुसार भगवान धन्वंतरि ने पृथ्वी पर कुछ ऐसे पौधों को विशेष रूप से वरदान दिया जो मनुष्यों के लिए सुलभ हों और सामान्य रोगों का सरलता से उपचार कर सकें। दूधी का पौधा उन्हीं में से एक है।
इसका दूध या रस इस बात का प्रतीक है कि यह पौधा पोषण और उपचार दोनों प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार जैसे एक मां का दूध शिशु का पोषण करता है। दूधी से जुड़े रहस्य और मान्यताएं। पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त दूधी पौधे से कई स्थानीय मान्यताएं और रहस्य भी जुड़े हुए हैं, जो इसे और भी गूढ़ बनाते हैं। 1. दूध बढ़ाने का रहस्य। ग्रामीण अंचलों में यह मान्यता बहुत गहरी है कि यदि कोई दुधारू पशु जैसे गाय या भैंस दूध कम दे रहा हो तो उसे दूधी का पौधा खिलाने से उसका दूध बढ़ जाता है। इसी आधार पर यह मान्यता भी विकसित हुई कि जिन माताओं को स्तनपान कराने में दूध की कमी का अनुभव होता है, उनके लिए भी दूधी का सेवन अत्यंत लाभकारी है। इस मान्यता के पीछे का रहस्य शायद इसके पोषक तत्वों और इसके दूधिया रस की प्रतीकात्मक समानता में छिपा है। आयुर्वेद भी इस गुण की पुष्टि करता है, जिसे हम आगे के अध्याय में विस्तार से जानेंगे। 2. विषनाशक गुण का रहस्य। दूधी को एक उत्तम विषनाशक माना जाता है। विशेषकर बिच्छू के दंश या किसी विषैले कीड़े के काटने पर इसके पत्तों को पीसकर उस स्थान पर लगाने से आराम मिलता है। यह रहस्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता आया है। लोग मानते हैं कि इसका दूधिया रस विष के प्रभाव को खींच लेता है और उसे शरीर में फैलने से रोकता है। यह गुण इसे एक आपातकालीन प्राथमिक उपचार की औषधि बना देता है। 3. तांत्रिक और आध्यात्मिक प्रयोग। कुछ तांत्रिक परंपराओं में दूधी पौधे का उपयोग विशेष सिद्धियों के लिए किया जाता है। माना जाता है कि इसमें दैवीय ऊर्जा का वास होता है। इसकी जड़ को अभिमंत्रित कर पास रखने से नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। हालांकि इन मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, परंतु ये इस पौधे के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती हैं। यह बताती हैं कि हमारे पूर्वज इसे केवल एक औषधि के रूप में ही नहीं, बल्कि एक दिव्य पौधे के रूप में भी देखते थे, जिसमें भौतिक शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर को भी प्रभावित करने की क्षमता थी। इस प्रकार दूधी का पौधा केवल एक वानस्पतिक सत्ता नहीं है, बल्कि यह हमारी पौराणिक कथाओं, लोक विश्वासों और सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवंत हिस्सा है। इसकी उत्पत्ति की कथाएं इसे अमृत और देवत्व से जोड़ती हैं, तो इससे जुड़ी मान्यताएं इसके औषधीय गुणों के रहस्य को और भी गहरा बनाती हैं। यह एक ऐसा पौधा है जो हमें सिखाता है कि जो वस्तु जितनी साधारण दिखती है, वह अपने भीतर उतनी ही असाधारण शक्तियों को समेटे हो सकती है। दूधी पौधे का आयुर्वेदिक प्रयोग। आयुर्वेद में दूधी का स्थान। दोस्तों, आयुर्वेद, जो भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, केवल रोगों के उपचार पर ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के संरक्षण पर भी बल देती है। इस विज्ञान में प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु के गुण धर्म का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। आयुर्वेद के महान ग्रंथों जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और भाव प्रकाश निघंटु में हजारों जड़ी बूटियों का वर्णन मिलता है। इन्हीं में दुग्ध का अर्थात दूधी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आयुर्वेद दूधी को उसके विशिष्ट गुणों के कारण कई रोगों के उपचार में प्रयोग करता है। इसे एक ऐसी औषधि माना गया है जो शरीर की अशुद्धियों को दूर कर धातुओं का पोषण करती है और दोषों को साम्यावस्था में लाती है। यह मुख्य रूप से कफ और वात दोषों का शमन करने वाली मानी गई है, परंतु अपने शीतल स्वभाव के कारण यह बढ़े हुए पित्त को भी शांत करने में सहायक है। इसका प्रभाव शरीर के कई संस्थानों जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, रक्तवाह तंत्र और त्वचा पर विशेष रूप से देखा गया है। विभिन्न रोगों में दूधी का प्रयोग। एक विस्तृत विश्लेषण। अब हम उन प्रमुख रोगों और स्वास्थ्य समस्याओं पर दृष्टि डालेंगे जिनमें दूधी का प्रयोग अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। 1. श्वास रोग, अस्थमा और खांसी, कास। श्वास रोग या दमा, जिसमें रोगी को सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई होती है, आयुर्वेद के अनुसार मुख्य रूप से वात और कफ दोषों के बिगड़ने से होता है। दूधी इस रोग की एक अचूक औषधि मानी जाती है। गुणों का प्रभाव। दूधी का उष्ण वीर्य फेफड़ों में जमे हुए कफ को पिघलाकर बाहर निकालने में मदद करता है। इसका कफ शामक गुण नए कफ के निर्माण को रोकता है। यह श्वास नलिकाओं की सूजन को कम करती है, जिससे सांस लेना सरल हो जाता है। प्रयोग विधि। स्वरस। ताजी दूधी के पूरे पौधे पंचांग को साफ धोकर पीसकर उसका रस निकाल लें। लगभग 5 से 10 मिलीलीटर रस को 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर
दिन में 2 से 3 बार सेवन करने से दमे के दौरे में तुरंत राहत मिलती है। क्वाथ, सूखी दूधी के पंचांग का लगभग 10 ग्राम चूर्ण लेकर उसे 200 मिलीलीटर पानी में उबालें। जब पानी 1/4 50 मिलीलीटर रह जाए तो इसे छानकर गुनगुना पिएं। यह पुरानी खांसी और श्वास रोग में अत्यंत लाभकारी है। धूम्रपान, प्राचीन काल में इसके सूखे पत्तों को हुक्के में या बीड़ी की तरह बनाकर उसका धुआं लेने की भी प्रथा थी, जो तत्काल राहत प्रदान करता था। 2. अतिसार, दस्त एवं प्रवाहिका, पेचिश। दूधी में स्तंभक गुण होते हैं जो दस्त को रोकने में सहायता करते हैं। यह आंतों की गति को नियंत्रित करती है और संक्रमण उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को भी नष्ट करती है। गुणों का प्रभाव, इसका कटु और रूक्ष गुण आंतों में अतिरिक्त जल को सोखकर मल को बांधने में मदद करता है। यह पाचन तंत्र को बल प्रदान करती है। प्रयोग विधि: ताजी दूधी की पत्तियों का रस निकालकर उसे छाछ या दही में मिलाकर पीने से लाभ होता है। सूखे दूधी के चूर्ण को आधा चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार लेने से खूनी पेचिश में भी आराम मिलता है। 3. कृमि रोग, पेट के कीड़े। दूधी में कृमिनाशक गुण भी पाए जाते हैं। यह बच्चों और बड़ों दोनों के लिए पेट के कीड़ों की एक सुरक्षित औषधि है। प्रयोग विधि: दूधी के पंचांग का रस निकालकर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पिलाने से पेट के कीड़े मरकर मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। यह प्रयोग खाली पेट करना अधिक प्रभावी होता है। 4. रक्त शोधन और त्वचा रोग। दूधी एक उत्तम रक्त शोधक है। यह रक्त में मौजूद अशुद्धियों और विषाक्त पदार्थों को दूर करती है, जिसका सीधा प्रभाव त्वचा पर दिखाई देता है। गुणों का प्रभाव: रक्त शुद्ध होने से फोड़े, फुंसी, खुजली, एक्जिमा और अन्य त्वचा विकारों में लाभ होता है। प्रयोग विधि: आंतरिक प्रयोग: नियमित रूप से दूधी के क्वाथ का सेवन करने से रक्त शुद्ध होता है। बाह्य प्रयोग: मस्से, दूधी का ताजा दूधिया रस निकालकर उसे मस्सों पर दिन में 3 से 4 बार लगाएं। कुछ ही दिनों में मस्से सूखकर झड़ जाते हैं। यह इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रभावी प्रयोग है। घाव और फोड़े: इसकी पत्तियों को पीसकर लेप बनाकर घाव या फोड़े पर लगाने से वह जल्दी भर जाता है और संक्रमण का भय नहीं रहता। 5. स्त्री रोग और स्तन्य वृद्धि। महिलाओं के लिए भी दूधी एक वरदान है। यह श्वेत प्रदर जैसी समस्याओं में लाभकारी है। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग प्रसव के पश्चात माताओं में दूध की वृद्धि करना है। गुणों का प्रभाव: दूधी में मौजूद पोषक तत्व और इसके विशिष्ट गुण शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन के स्राव को प्रोत्साहित करते हैं, जो दूध निर्माण के लिए आवश्यक है। प्रयोग विधि: दूधी के पंचांग के चूर्ण को मिश्री के साथ मिलाकर गाय के दूध के साथ नियमित सेवन करने से स्तन्य की वृद्धि होती है। इसे सब्जी के रूप में भी खाया जा सकता है। 6. मूत्रल गुण। यह एक उत्तम मूत्रल औषधि है। यह शरीर से अतिरिक्त पानी और विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने में मदद करती है। यह गुर्दे के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है और मूत्र मार्ग के संक्रमण में राहत देती है। प्रयोग विधि: इसके क्वाथ का सेवन करने से पेशाब खुलकर आता है और पेशाब में होने वाली जलन शांत होती है। 7. शक्तिवर्धक। दूधी एक सामान्य बलवर्धक औषधि के रूप में भी काम करती है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है और कमजोरी को दूर कर नई ऊर्जा का संचार करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आयुर्वेद ने दूधी पौधे के हर गुण को बारीकी से परखा है और उसे मानव स्वास्थ्य के लिए एक बहुउपयोगी औषधि के रूप में स्थापित किया है। यह एक ऐसा पौधा है जो सिर से लेकर पैर तक के अनेक विकारों को दूर करने की क्षमता रखता है। इसकी सरलता और सुलभता इसे जन सामान्य के लिए और भी अधिक मूल्यवान बना देती है। शीघ्र पतन के समाधान में दूधी पौधे की भूमिका का विश्लेषण। दोस्तों, आयुर्वेद में पुरुष स्वास्थ्य और यौन शक्ति को जीवन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में देखा गया है। सप्त धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र में शुक्र धातु को अंतिम और सबसे सारभूत धातु माना गया है। शुक्र धातु न केवल संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है, बल्कि यह शरीर को बल, ओज, तेज और जीवन शक्ति भी प्रदान करती है। जब किसी कारणवश यह शुक्र धातु क्षीण
या दूषित हो जाती है तो यौन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शीघ्र पतन, जिसे आयुर्वेद में शुक्र दौर्बल्य या स्तंभन दोष के अंतर्गत समझा जा सकता है, एक ऐसी ही समस्या है। इसके पीछे मुख्य रूप से वात दोष की अधिकता, मानसिक तनाव, चिंता, अनुचित खानपान और जीवन शैली को जिम्मेदार माना जाता है। वात दोष अपनी चंचल प्रकृति के कारण शुक्र को समय से पूर्व ही स्खलित कर देता है। इसलिए इसके उपचार में ऐसी औषधियों का प्रयोग किया जाता है जो वात को शांत करें, शुक्र धातु को पुष्ट करें और मन को स्थिर करें। इन औषधियों को वाजीकरण द्रव्य कहा जाता है। इस संदर्भ में दूधी पौधे की भूमिका। अब हम इस विषय का विश्लेषण करते हैं कि दूधी का पौधा शीघ्र पतन के लिए एक अचूक दवा के रूप में कैसे देखा जाता है। लोक चिकित्सा और कुछ पारंपरिक वैद्यों के बीच यह मान्यता प्रचलित है कि दूधी का सेवन इस समस्या में अत्यंत लाभकारी होता है। इस मान्यता के पीछे के आयुर्वेदिक सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। 1. स्तंभन गुण। दूधी में स्तंभन अर्थात रोकने या बांधने का गुण पाया जाता है। यही गुण इसे अतिसार, दस्त में प्रभावी बनाता है, क्योंकि यह आंतों की गति को नियंत्रित करता है। इसी सिद्धांत के आधार पर यह माना जाता है कि यह शुक्र के स्खलन को भी नियंत्रित करने और संभोग की अवधि को बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह शरीर की अति गतिविधियों को नियंत्रित कर स्थिरता प्रदान करती है। 2. शुक्र धातु का पोषण। दूधी एक पौष्टिक औषधि है। यह शरीर की सभी धातुओं को पोषण प्रदान करती है। जब शरीर की सभी धातुएं पुष्ट होती हैं तो शुक्र धातु का निर्माण भी उत्तम होता है। पुष्ट और गाढ़ा शुक्र स्वाभाविक रूप से देर से स्खलित होता है। इस प्रकार दूधी अप्रत्यक्ष रूप से शुक्र को बल देकर इस समस्या में लाभ पहुंचा सकती है। 3. वात शामक गुण। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, शीघ्र पतन में वात दोष की भूमिका प्रमुख होती है। दूधी अपने उष्ण वीर्य और मधुर कटु रस के कारण वात दोष का शमन करती है। जब शरीर में वात नियंत्रित होता है तो मन की चंचलता और शारीरिक उतावलापन कम होता है, जो इस समस्या के मूल कारणों में से एक है। 4. मानसिक शांति। दूधी में हल्के शामक गुण भी पाए जाते हैं। यह तंत्रिका तंत्र को शांत करती है और मानसिक तनाव एवं चिंता को कम करने में सहायक है। यौन क्रिया में प्रदर्शन की चिंता शीघ्र पतन का एक बड़ा कारण होती है। दूधी मन को शांत कर इस चिंता को कम करती है, जिससे व्यक्ति अधिक समय तक स्तंभन बनाए रखने में सक्षम हो पाता है। प्रयोग की विधि और संयोजन। शीघ्र पतन के उपचार हेतु दूधी का प्रयोग अकेले या अन्य वाजीकरण औषधियों के साथ मिलाकर किया जा सकता है। एकल प्रयोग। दूधी के पंचांग को छाया में सुखाकर उसका महीन चूर्ण बना लें। इस चूर्ण की 3 से 5 ग्राम मात्रा को सुबह शाम मिश्री मिले हुए गाय के दूध के साथ सेवन करें। यह प्रयोग कम से कम 40 दिनों तक नियमित रूप से करना चाहिए। मिश्रित प्रयोग। अधिक प्रभावी परिणामों के लिए दूधी के चूर्ण को अन्य शक्तिशाली जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर प्रयोग किया जा सकता है। एक प्रभावी योग इस प्रकार बनाया जा सकता है। दूधी पंचांग चूर्ण 50 ग्राम, अश्वगंधा चूर्ण 50 ग्राम, शतावरी चूर्ण 50 ग्राम, सफेद मूसली चूर्ण 50 ग्राम, कौंच बीज चूर्ण 50 ग्राम, मिश्री पिसी हुई 250 ग्राम। इन सभी को अच्छी तरह मिलाकर एक कांच के पात्र में रख लें। इस मिश्रण की 1 चम्मच लगभग 5 से 7 ग्राम मात्रा सुबह और शाम गुनगुने दूध के साथ लें। यह योग न केवल शीघ्र पतन में लाभ करता है, बल्कि शरीर को सामान्य बल, वीर्य वृद्धि और यौन दुर्बलता को दूर करने में भी अत्यंत प्रभावी है। एक अचूक दवा के रूप में इसका विश्लेषण। अचूक दवा एक बहुत बड़ा दावा है। आयुर्वेद किसी भी एक औषधि को हर व्यक्ति के लिए अचूक नहीं मानता है। किसी भी औषधि का प्रभाव रोगी की प्रकृति, रोग के कारण, उसकी जीवन शैली और खान पान पर निर्भर करता है। दूधी निश्चित रूप से उन गुणों से युक्त है जो शीघ्र पतन की समस्या में लाभ पहुंचा सकते हैं। यह शुक्र को स्तंभित करती है, वात को शांत करती है और मन को स्थिर करती है। इन गुणों के कारण यह एक अत्यंत उपयोगी औषधि है। हजारों लोगों ने इसके प्रयोग से लाभ का अनुभव किया है। परंतु
इसे अचूक कहना अतिशयोक्ति होगी। यदि समस्या का कारण अत्यधिक मानसिक तनाव, कोई शारीरिक विकृति या गंभीर हार्मोनल असंतुलन है, तो केवल दूध ही का सेवन पर्याप्त नहीं हो सकता है। शीघ्र पतन एक जटिल समस्या हो सकती है, जिसके लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। एक समग्र समाधान के घटक: औषधि, दूधी या ऊपर बताए गए जैसे अन्य वाजीकरण योगों का सेवन। आहार: पौष्टिक और सुपाच्य भोजन करें। दूध, घी, मक्खन, बादाम, खजूर जैसे शुक्रवर्धक पदार्थों को भोजन में शामिल करें। अत्यधिक तले भुने, मसालेदार और खट्टे पदार्थों से बचें। विहार, जीवन शैली: नियमित रूप से योग और प्राणायाम करें। विशेषकर पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम जैसे अश्विनी मुद्रा लाभकारी होते हैं। पर्याप्त नींद लें और तनाव मुक्त रहने का प्रयास करें। मानसिक संयम, ब्रह्मचर्य का पालन और मन पर नियंत्रण भी इस उपचार का एक महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? हमें टिप्पणी खंड में अवश्य बताएं। इस दृश्य को उन लोगों को अवश्य साझा करें जो शीघ्र पतन जैसी गंभीर समस्या से परेशान हैं, और इस पौधे का या इसी के जैसे अन्य पौधों का भी आने वाले समय में औषधि प्रयोग सीखने के लिए हमारी वाहिनी प्राचीन ज्ञान की सदस्यता लेना न भूलें। धन्यवाद।